आज हम लोग बात करेंगे रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स एंड आइडियाबैटिक इंडेक्स के बारे में। इसमें रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, तो आपका है यानी Cp अपॉन Cv इजकल टू गामा। Cp अपॉन Cv इजकल टू गामा, ये प्रूव करना है। आप कैसे इसे प्रूव करेंगे ये हमें देखना है कि Cp अपॉन Cv इजकल टू गामा होता है। Cp जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, वेयर Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पे है। और Cv जो है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये गामा जो है आइडियाबैटिक इंडेक्स कहलाता है, आइडियाबैटिक इंडेक्स कहलाता है। ये दोनों में ही आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। Cp और Cv जो है स्पेसिफिक हीट्स हैं और इनमें जो गामा के बीच क्या संबंध है इसे हमें एस्टैब्लिश करना है। हम जानते हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से dQ इक्वल टू टोटल हीट सप्लाई जो होता है du प्लस dV dW, यानी टोटल हीट सप्लाई du प्लस dW होता है। और ये चूंकि आइडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि ये आइडियाबैटिक प्रोसेस है ड्यू टू, यानी आपका टोटल हीट सप्लाइड जीरो होगा। आइडियाबैटिक प्रोसेस में टोटल हीट सप्लाइड जो हमारा होता है जीरो होता है। यहाँ अब हम पुट करेंगे टोटल हीट सप्लाइड जीरो, और ये आपका डी आंतरिक ऊर्जा है यानी इंटरनल एनर्जी है, ये आपका हो जाएगा mCv dt प्लस वर्क डन आपका क्वासी के हिसाब से pdv होता है, यानी p इंटू dv। ये आपका हो गया। तो अब इसमें हमें देखना है dt और dv का। तो हमें वर्क डन जो है dt, चूंकि ये आपका आइडियाबैटिक है तो इसका जीरो इजकल टू mCv dt की जगह हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1 लिखेंगे। और ये आपका वर्क डन है। तो वर्क डन के लिए हमें पढ़ चुके हैं कि आइडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये हम डायरेक्ट यहाँ भी फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, mR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ये आइडियाबैटिक प्रोसेस में हम यहाँ कर सकते हैं, ये वर्क डन की वैल्यू है। आइडियाबैटिक प्रोसेस में ये वर्क डन की वैल्यू है। अब यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे इधर लाते हैं, इस पार्ट को पूरा इधर लाएंगे तो माइनस होगा, ये माइनस सिर्फ चेंज हो जाएगा। ये इधर लाएंगे तो mR माइनस की वजह से पहले ये T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1 इजकल टू हो जाएगा mCv T2 माइनस T1। आप यहां से डायरेक्ट इसे काट सकते हैं, यानी T2 माइनस T1 आपका कैंसिल हो जाएगा T2 माइनस T1 से, और m से m आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका क्या बच गया, R अपॉन गामा माइनस 1, ये हो जाएगा Cv। और एक वैल्यू हम पढ़ चुके हैं R की वैल्यू, R इज इक्वल टू होता है, चूंकि R इज इक्वल टू Cp माइनस Cv वैल्यू होता है। So we can put here this value. R value is equal to Cp minus Cv upon gamma minus 1 is equal to Cv। ये कर लेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये Cp माइनस Cv is equal to गामा से ये गामा into Cv माइनस ये आपका हो जाएगा Cv। Cv से Cv आपका क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। Cv से Cv आपका कैंसल हो जाएगा। बचा क्या आपका Cp इजकल टू गामा इंटू Cv। सो वी कैन राइट हियर Cp अपॉन Cv इजकल टू गामा। फाइनली वी कैन राइट हियर Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा। इन दिस वे वी कैन प्रूव हियर Cp अपॉन Cv इजकल टू गामा। इस तरह से हम ये लॉन्ग सवाल भी इजिली आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।